हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे चैप्टर 4 क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स न्यू सिलेबस एनसीईआरटी से और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक नंबर होता है, वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, मीन्स एन क्रॉस एन है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। वो एक नंबर निकलेगा, चाहे रियल है या कॉम्प्लेक्स है। डिटर्मिनेंट को जैसे ए मैट्रिक्स का है या तो ए डिटर्मिनेंट ऐसे डिनोट करते हैं, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से लिख देते हैं, या डेल्टा साइन की हेल्प से लिखते हैं किसी ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को। अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं? जैसे 2/2 की कोई मैट्रिक्स है जिसका ये एलिमेंट A11, A12, A21, A22 है, तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस तरह से A11 और A22 की मल्टीप्लाई में से सब्ट्रैक्ट करना होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, मीन्स A21 इंटू A12 को। डायगनल एलिमेंट्स A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो इस तरह से जैसे कि 2, 4, 5, 7 मान लीजिए एलिमेंट्स हैं, तो इसका डिटरमिनेंट निकलेगा 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 4 मीन्स 14 माइनस 20। So determinant of this matrix is -6। 3/3 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए कोई मैट्रिक्स हम लेट कर लेते हैं जिसका हम डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं 1 3 2 5 0 2 4 1 6। डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स की बजाय से स्ट्रेट लाइन लेते हैं, इस तरह के ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जब डिटरमिनेंट निकालना होता है। तो यहाँ पर हम ए डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो डिटरमिनेंट को किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड करना होता है, किसी एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। वो अपनी मर्जी होती है, किसी भी रो या कॉलम को ले सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट रो को ले रहा हूँ। अब जब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लेते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, मतलब 1 का साइन नहीं चेंज करना, मिडल जो नंबर है उसका साइन यहाँ पर हमें चेंज करना है। जैसे यहाँ पर +3 है तो इसको -3 कर लेंगे, जो भी यहाँ साइन है उसका साइन चेंज कर लेंगे, और यहाँ पर लास्ट का भी साइन नहीं चेंज करना। अब जैसे यहाँ पर 1 हमने लिखा तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ दीजिए, तो रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग जो 2/2 की मैट्रिक्स बची उसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद ये 2/2 की मैट्रिक्स बच गई, उसको लिख लेते हैं। इसी तरह सेकंड एलिमेंट हमने लिखा था 3 और उसका साइन चेंज कर दिया, तो ये जो 3 है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो को भी छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम को भी छोड़ देंगे। रिमेनिंग जो मैट्रिक्स बची हमारे पास 5 4 और 2 6। इसी तरह से 2 लिखा था, 2 है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद जो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स बची वो इस तरह से। साइन किस तरह से चेंज करने हैं इसका मेथड बता देता हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। तो जहाँ पर मैंने ये माइनस लगाई है इन्हीं एलिमेंट्स के साइन चेंज होते हैं, बाकी जहाँ पर मैंने डॉट लगाई है इनके साइन चेंज नहीं होते। एक तो ऐसे याद करने का है, या फिर जो एलिमेंट की पोजीशन है, जैसे यहाँ पर पोजीशन है ए, इस एलिमेंट की पोजीशन है A12, तो यहाँ पर 1 और 2 का जो टोटल है वो 3 है। ओड जहाँ पर बनता है वहाँ माइनस, जैसे ये एलिमेंट था A11, तो A11 1 और 1 का टोटल बन रहा है 2 इवन, यहाँ चेंज नहीं होगा। जहाँ पर ये जो पोजीशन
नंबर्स होते हैं इनका टोटल ओड बनता है वहाँ पर चेंज होता है। तो फर्स्ट रो में मिडल वाले का, सेकंड रो में 2 जगह चेंज होता है एक्सट्रीम में, और फर्स्ट और थर्ड में उसी तरह से थर्ड में भी मिडल एलिमेंट का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर हमने 3 का चेंज किया। उसके बाद ये जो 2/2 की मैट्रिक्स बची, इसका डिटरमिनेंट उसी तरह से निकालना है जैसे स्टार्टिंग में हमने 2/2 का निकाला था। डायगोनल एलिमेंट्स को a11 और a22 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगाना है, और फिर इस तरह से a21 और a12 को मल्टीप्लाई, -3, उसी तरह से 5 × 6 -4 × 2 8, 2 × 5 × 1 -4 × 0, और सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पर 22 2 × 5, तो इस तरह से -2 -66 +10, so -68 +10 that is -58, so -58 डिटरमिनेंट है इस मैट्रिक्स का। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द डिटरमिनेंट ऑफ द एक्सरसाइज 1 and 2, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड में डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एक 2/2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है। 2/2 की मैट्रिक्स का हम मेथड देख चुके हैं कि a11 a22 इस तरह से मल्टीप्लाई होती है, a11 की a22 की, और माइनस कर देते हैं हम -a21 और a12 को। सो इसी बेसिस पर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × -1, और फिर सब्ट्रैक्ट होगा इन दोनों नंबर्स का, मीन्स -5 × 4, सो -2 -× +20, that is 18, so answer is 18, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो यहाँ पर आएगा cos² थीटा, माइनस का साइन, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, मीन्स -sin² थीटा, तो इस तरह से cos² थीटा + sin² थीटा, और हमें पता है cos² थीटा sin² थीटा होता है 1, सो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, मल्टीप्लाई करनी है a11 और a22 की, सो मल्टीप्लाई में हुआ x + 1 इंटू में x² - x + 1, माइनस का साइन, और फिर इन दोनों नंबर की, मीन्स x + 1 इंटू x - 1। अब यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई या तो ब्रैकेट ओपन ही कर सकते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी भी लग रही है। हमें पता है a³ + b³ इक्वल होता है a + b इंटू a² + b² - ab। तो यहाँ पर उसी तरह से x³ + 1 का क्यूब, या x + 1 इंटू x² + 1² x इंटू 1, मीन्स ये जो x + 1 इंटू x² - x + 1 है, इसको हम लिख सकते हैं x³ + 1³, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम आइडेंटिटी का यूज करके x³ + 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर आइडेंटिटी a + b a - b, ये होता है a² - b², सो x³ + 1 - x², यहाँ पर प्लस हो गया, सो आंसर इज x³ - x² एंड +2, सो ये आंसर है सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट का। थर्ड क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दी हुई है 2/2 की, हमें प्रूव करना है या शो करना है ट्वाइस ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए 2a, यानी पहले ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इज मल्टीप्लाई विद ईच एलिमेंट, 2 यहाँ पर हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब 2a का डिटरमिनेंट लेंगे, सो इन दोनों की मल्टीप्लाई 8
माइनस 8 इंटू 4, अब यहाँ से -24। सो 2a डेटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है -24। अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें 4 इंटू ए डेटरमिनेंट चाहिए, तो 4 और ए का डेटरमिनेंट यानी ए ये जो थी हमारी मैट्रिक्स गिवन, इसका डेटरमिनेंट, और इसका डेटरमिनेंट आएगा 2 माइनस में 2 इंटू 4 8, सो 4 इंटू -6 दैट इज -24। सो 4 इंटू ए डेटरमिनेंट भी -24 है और 2a का डेटरमिनेंट भी, therefore 2a determinant is equal to 4 times determinant of a, hence proved। अब इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 3a का डेटरमिनेंट निकालना है और उसको इक्वल करना है a डेटरमिनेंट के मल्टीप्लाई करके 27 से। सबसे पहले हमें 3a चाहिए, तो 3a कैसे निकालते हैं भाई? 3a कैसे निकालेंगे? हर एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12, तो हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें चाहिए 3a का डेटरमिनेंट, तो 3a का डेटरमिनेंट निकाल देते हैं। किसी भी रो को से निकाल सकते हैं या किसी कॉलम से, तो यहाँ पर कॉलम से निकालना बड़ा इजी है क्योंकि 2 0 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यदि मैं इस कॉलम को पकड़ लूँ तो यहाँ पर हमारा आएगा प्लस माइनस प्लस। तो अब देखो इन दोनों से तो करना ही नहीं है क्योंकि 0 है, यहाँ पर लिखेंगे 3, 2/2 की मैट्रिक्स, ये -0 यहाँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखते तो +0 लिखते, तो क्योंकि ये तो 0 हो ही जाएंगे। अब 3 हमने लिखा तो इस रो को भी छोड़ दो, इस कॉलम को भी छोड़ दो, तो बाकी जो ये बचा 3 6 0 12, इसको लिख लीजिए 3 का 3। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, दिस यानी कि 36 माइनस इसको 0, तो इस तरह से 3 इंटू 36 यानी कि 108। तो अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है 3a वो आ गई है 108। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड, यानी कि हमें चाहिए 27 इंटू ए डेटरमिनेंट। अब हम करते हैं a का डेटरमिनेंट, ये रहा a। तो a का डेटरमिनेंट निकालने के लिए भी हमें यूज़ करना चाहिए फर्स्ट कॉलम को। वैसे तो किसी को भी कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जीरोज हैं हमारे पास, तो यहाँ भी लिखेंगे हम प्लस माइनस प्लस, तो +1 है, उसके बाद 2/2 मैट्रिक्स लिखते हैं, कौन सी? जो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ने के बाद बनती है, तो वो बन रही है 1 0 2 4। इसके बाद -0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2/2 मैट्रिक्स +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ए डेटरमिनेंट आ गया अपना 1 इंटू 4 माइनस 0 यानी कि 4। तो अब चाहिए हमें क्या है राइट साइड में 27 इंटू ए डेटरमिनेंट, तो 27 और ए डेटरमिनेंट की वैल्यू आई है 4, तो करना मल्टीप्लाई 108। सो दोनों आ गए इक्वल, यानी कि हमारा आ गया 3a डेटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 इंटू ए डेटरमिनेंट, हैंस प्रूव्ड। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का प्रूव, बट इसका शॉर्टकट भी है। आगे चलकर आप देखोगे कि डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि के ए का डेटरमिनेंट होता है के की पावर n इंटू ए डेटरमिनेंट। यहाँ पर n है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे 3/3 है तो यहाँ n की वैल्यू 3 लगेगी। अब हमें निकालना है 3a, यानी यहाँ पर k की वैल्यू भी 3 है, k की वैल्यू 3 और n की भी 3 है, क्योंकि n क्या है? ऑर्डर है 3/3 मैट्रिक्स का, और ए डेटरमिनेंट के इक्वल शो करना है, ए डेटरमिनेंट का ए डेटरमिनेंट रहने दो। तो 3a इज इक्वल टू 3 की पावर 3 हो गया 27a। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक प्रॉपर्टी ही है, इस फार्मूले को ही हमने वेरीफाई किया है एक तरह से, k को 1 लेकर और n को लिया 3/3 लेकर, 3/3 ऑर्डर को लेकर हमने ये शो कर दिया क्वेश्चन नंबर 4। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है यहाँ तक, वैसे क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो गया था। वह आगे क्वेश्चन नंबर 5 में आगे इवेलुएट द डेटरमिनेंट,
प्योर डिटरमिनेंट आ गए, उनको इवेल्युएट करके दिखाना है, उनकी वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट से। इवेल्युएट करना है इस डिटरमिनेंट को। तो इवेल्युएट करने के लिए कोई एक रो या एक कॉलम हमें लेना होता है। ज़्यादातर हम ट्राई करते हैं कि ऐसा रो या कॉलम लें एक्सपेंड करने के लिए जिसमें मैक्सिमम 0 हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमारी रो है सेकंड, इसमें मैक्सिमम 0 है 2, तो हम इसको प्रेफर करेंगे इससे एक्सपेंड करना। अब इनमें साइन चेंज करने होते हैं हमें। तो साइन चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि इस तरह से याद रखें आप कि यहां पर ये साइन चेंज होते हैं इनके किसके, एक तो A1 किस किस के चेंज होते हैं, यहां पर लिख देते हैं। चेंज होते हैं एक तो A12 के, एक A21 के, एक A23 के और A32 के। क्योंकि इन पोजीशन पर देखिए, इनका टोटल करके देखो 1 और 2 3 ओड है, यहाँ भी ओड है 3, 5 ओड है 5। जहाँ पर इन प्रीफिक्स जो होती हैं इनका सम ओड बन जाता है, वहाँ पर साइन चेंज होते हैं। जहाँ मैंने डॉट लगाई वहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो अब हम कर रहे हैं इससे सेकंड रो से। अब सेकंड रो में 0 से करने की ज़रूरत नहीं होती, इस 0 से भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो करनी है हमें -1 से। अब -1 की पोजीशन ये है, तो यहाँ साइन चेंज होगा, तो यानी कि -1 का हो जाएगा +1, और फिर लगाएंगे 2/2 की मैट्रिक्स। कैसे, जो जहाँ पर ये एलिमेंट है इस रो को भी छोड़ देना है, इस कॉलम को भी छोड़ देना है, बाकी जो बचे हमारे उनको लिख लीजिए। और इस तरह से जो 2/2 की मैट्रिक्स आई उसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है, जैसे उसको करते थे -15 माइनस का साइन और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई -3। तो इस तरह से -15 ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो वैल्यू आ गई -12 डिटरमिनेंट की। किसी और रो या कॉलम से करते तब भी आंसर यही आता, बस हमने सेकंड रो से इसलिए किया क्योंकि इसमें 2 0 हैं। आप फर्स्ट रो से करेंगे आंसर यही आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस डिटरमिनेंट में कोई 0 कहीं पर है नहीं, तो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड हम कर सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ फर्स्ट रो से। अब फर्स्ट रो में हमें पता है कहाँ कहाँ पर चेंज होता है साइन, बस यहाँ पर चेंज होता है, ये पोजीशन होती है चेंज करने वाली। तो यहाँ पर चेंज होगा इस एलिमेंट का, 3 और 5 एज इट इज रहेंगे। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखा 3, यहाँ पर साइन चेंज होगा तो यहाँ लिखा 4, 5 का 5, और इस तरह से 2/2 की मैट्रिक्स लिखेंगे। तो लिखते हैं 3 के लिए, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो ये पोर्शन बचा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 4 के लिए जब ये -4 ये रो छोड़ी और ये कॉलम, तो बचा क्या 1 2 और -2 और ये रिमेनिंग है। 5 के लिए ये कॉलम रो और ये कॉलम, तो इस तरह से 1 2 और 1 3 रिमेनिंग। बस अब इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। इसकी 1 की प्रोडक्ट 1, माइनस का साइन, साथ में इन दोनों की प्रोडक्ट -6, इनकी वैल्यू -1, माइनस का साइन और -4, 5 के साथ 3 -2। सिंप्लीफाई करते हैं 3, 1 + 6, 1 + 4, 5 × 1, 7 × 3 और 5 × 4 5। तो इस तरह से 21 + 25 46 आंसर। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, एक्सपेंड करेंगे हम, कोई रो लेंगे या कोई कॉलम। अब फर्स्ट रो ही ले लेते हैं क्योंकि इसमें एक 0 भी है। साइन चेंज करने के लिए आपको बताया हुआ है कि इस तरह की पोजीशन है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, इन पोजीशंस का साइन चेंज करते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, जहाँ मैंने डॉट लगाई उनका साइन नहीं चेंज करना, इन चारों का साइन चेंज नहीं करना। जैसे हम फर्स्ट रो ले रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट रो रहे हैं तो सिर्फ इसी एलिमेंट का चेंज करना, इनका नहीं करना। यदि आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं
तो इस एलिमेंट का चेंज करना है केवल। यदि आप कर रहे हैं सेकंड कॉलम से एक्सपेंड तो इन दोनों का चेंज होगा। तो डिपेंड करता है आप एक्सपेंड किससे कर रहे हैं। अब जैसे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो से, तो मैं लिख भी देता हूँ एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। तो मैं फर्स्ट रो से करूँगा तो यहाँ 0, 1 और 2 से कर रहा हूँ, तो 0 लिखूँ या ना लिखूँ, 0 का तो कोई असर होता नहीं है। माइनस यहाँ पर साइन चेंज होगा, -1 हो जाएगा और 2 एज इट इज आएगा। अब 0 के लिए तो कोई ज़रूरत है नहीं, -1 लिखा तो 1 किस में, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। फर्स्ट रो छोड़ दो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, जो बाकी बचे हैं वो यहाँ लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। 2 किस में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो भी छोड़ देते हैं और ये कॉलम भी, इन बाकी को लिख लेते हैं। -1, -2, 0 एंड 3। बस 0 इंटू समथिंग 0, -1 यहाँ से इस तरह से मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस का साइन लगाना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई -3 और माइनस का साइन इन दोनों की 0 ही आ गई। तो इस तरह से ये आया -1 ब्रैकेट के अंदर -6 ब्रैकेट के अंदर -3, दोनों की मल्टीप्लाई 6 और -6, आंसर आ गया 0। तो ये हमने निकाला एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लीजिए, आंसर वही आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, तो प्रैक्टिस अलग अलग क्वेश्चन से कर रहे हैं, हर तरह का क्वेश्चन इसमें आ रहा है ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो साइन की जहाँ तक चेंजेस की बात है, मैं बार बार बना रहा हूँ कि भाई इन पोजीशंस पर साइन चेंज होगा। अब मैं भी एक्सपेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट रो से ही कर रहा हूँ। फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं या यहाँ भी 6 फर्स्ट कॉलम लिया जा सकता था, थर्ड कॉलम भी। तो मैं फर्स्ट रो से ही आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पर चेंज होता है साइन, तो माइनस का वह हो जाएगा +1, फिर -2 पे कोई चेंज नहीं। 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद यहाँ पर जो एलिमेंट ये लिखा हुआ है उस रो और उस कॉलम को छोड़ देना है, बाकी 2/2 की मैट्रिक्स लिख देनी है। 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ दिया तो बचा 0, 3, -1, 0। 2 वाला कॉलम 2 वाली रो छोड़ दी इस तरह से, और 2 इंटू, अब 2 इंटू 0, 0, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5, 1, इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर 0, फिर माइनस का साइन नीचे से ऊपर की ओर -3 आ रहा है। 0 इंटू 0, माइनस का साइन 6, तो इस तरह से 2 ब्रैकेट में -5, यहाँ ब्रैकेट में +3 हो गया है, -6, -10 +3 और प्लस का 12, तो प्लस के हो गए इस तरह से 15 हो गए, तो 5 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 6 में भी वही का वही है, लिखने का तरीका अलग है। इसने लिखा इफ ए इज इक्वल टू दिस फाइंड ए डिटरमिनेंट, तो बात वही है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था इवेलुएट फाइंड ए डिटरमिनेंट, तो वही का वही है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फर्स्ट रो से, तो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो से ले रहे हैं। साइन चेंज करने का आपको पता ही है, साइन यहाँ पर इस तरह से चेंज होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये डॉट वाली पोजीशन पर नहीं होते, ये होते हैं फर्स्ट रो में, सेकंड में, 2 जगह पर, थर्ड में। इस तरह से करें तो जिस भी रो या कॉलम से करना, बस उसी का साइन चेंज करना है और किसी का नहीं। तो फर्स्ट से कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर भी नहीं चेंज होगा, तो 1 लिख देंगे और यहाँ पर साइन चेंज करके -1 और यहाँ पर -2 का -2 रहेगा। अब 1 वाली रो 1 वाला कॉलम छोड़ दिया तो लिखा 1 -3 4 -9, इस 1 का भी रो और कॉलम छोड़कर ये आएंगे
और ये 2 आएंगे। सेकंड का कॉलम, सेकंड इसका, तो ये बचेगा हमारा 2, 5, 1 एंड 4, ये रह गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इस दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस साइन, माइनस का निशान और माइनस का 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, फिर इन दोनों की माइनस का 15, प्लस माइनस की काफ़ी ध्यान रखनी है, 8, माइनस का साइन नहीं बोलना, बीच में लगाना, फिर 5, 1। अक्सर बच्चे माइनस प्लस में मिस्टेक करते हैं, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, बट 8 माइनस 5, 3, यहाँ पर रहा 3, इस ब्रैकेट में माइनस का 3, इसमें 2 इंटू 3, तो इस तरह से 3 माइनस की माइनस से 3 और माइनस का 6, तो 3 और 3 6 माइनस 6, इसकी वैल्यू भी आ गई 0। दैट मीन्स ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। फर्स्ट पार्ट में ये 2/2 का डिटरमिनेंट 2/2 के डिटरमिनेंट के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स वाली मिस्टेक हमने नहीं करनी। मैट्रिक्स जब इक्वल हुआ करती थी तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करते थे कि 2 इज इक्वल टू 2x, ऐसा कर देते, 4 इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ ऐसा नहीं है, वैल्यू इक्वल होगी। डिटरमिनेंट यदि डिटरमिनेंट के इक्वल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डिटरमिनेंट के इक्वल होगी। अब निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 माइनस दिस 20 हुई, और राइट हैंड साइड वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वेयर, माइनस का साइन 6 इंटू 4, 24। अब बस सिंप्लीफाई कर देना है, माइनस 18 रह गया इधर, 24 को भी इधर ले आते हैं प्लस का 2x स्क्वेयर, तो यहाँ पर हो गया 2x स्क्वेयर, पहले लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 24 में से 18 चला जाएगा 6 आ गया, ये आ गया x स्क्वेयर इज इक्वल टू 6/2 मीन्स 3। अब x निकालेंगे तो प्लस माइनस √3 आ जाएगा, मीन्स x स्क्वेयर रूट लिया दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 बन रहा है आंसर x की वैल्यू। सेम टू सेम सेकंड है, सेकंड में भी डिटरमिनेंट सेम किए हुए हैं, तो वैल्यू कर दो इक्वल, इसकी आ गई 10 माइनस 12, और राइट हैंड साइड में 5x माइनस 6x, इसका मतलब -2 इज इक्वल टू -x, कैंसिल होकर x की वैल्यू आ गई 2। तो ध्यान बस ये रखना है कि वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वेट करनी, एलिमेंट्स को इक्वेट नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का, यहाँ पर भी 2 डिटरमिनेंट को इक्वेट किया हुआ है, बस इसमें ऑप्शन दे दिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिया, इसमें बात वही की वही है, 2 डिटरमिनेंट को इक्वल किया हुआ है तो उनकी वैल्यूज को इक्वेट करेंगे हम, ना कि एलिमेंट्स को। ऐसा नहीं करना कि x इज इक्वल टू 6, वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वेयर माइनस 36 ये वैल्यू है, इस तरफ डिटरमिनेंट की वैल्यू 36 माइनस 36, तो x स्क्वेयर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो इधर आ जाएगा 36 का स्क्वेयर रूट, जो कि हमें लिखना है प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस 6 लिखते ही ऑप्शन चेंज हो गई और हमारा बी आंसर आ गया, यानी कि प्लस माइनस 6। यदि आप इक्वेट करते तो हो सकता है x इज इक्वल टू 6 आप ए ऑप्शन पे लगा सकते थे, बट वो रॉन्ग था, इसमें बी आंसर आएगा। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 4.1, अब स्टार्ट करेंगे 4.2 नेक्स्ट टाइम।